जय हिंद सभी को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि करंट जो है काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि करंट हमको कहाँ से पढ़ना है। तो देखिए करंट आप एसपीटी से पढ़िए और जितने भी एग्जाम अभी कम्पिटिटिव का हो रहा है, जैसे कि ग्रुप डी अभी वर्तमान में हो रहा है, तो इसमें आप लोग देखे होंगे कोई 15 से प्लस ही करंट आ रहा है, किसी में 20 भी करंट आ रहा है। तो आप लोग को करंट पढ़ना पड़ेगा। तो करंट आप लोग को फालतू चीज़ नहीं, चुपचाप एसपीटी उठाइए। एसपीटी से सारा जो है वहीं से आपका क्वेश्चन आ रहा है। और आपको करंट हमेशा 1 साल का तैयारी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 महीना 3 महीना पढ़ लिए करंट का। और करंट ऐसा चीज़ है कि बार बार हम लोग को पढ़ना है तभी करंट अपना हो पाएगा। करंट बहुत लेंदी चीज़ है। तो चलिए हम इसको रिवीजन करते हैं। देखिए इसमें चैप्टर जो दिया गया है, काफ़ी चैप्टर बाय चैप्टर आसान करके रिवीजन हम लोग करते हैं। तो आज जो पिछले जो क्लास में रिवीजन मेरा हो चुका है और हम लाइव भी आते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए आज हम लोग जो है रिवीजन करने वाले हैं रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य। और पिछले वाले में क्या हो गया था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया है, खेल दृश्य हो गया है। तो एक बार फिर से कर लेंगे, फिर इसको रिवीजन करते जाएंगे। तो चुपचाप आराम से अब सुनिए। सबसे हम पहले बात करते हैं रक्षा एवं प्रतिरक्षा। देखिए जो एग्ज़ाम जो लेटेस्ट आ रहा है और एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है वही करंट हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो है टी-डॉम नामक वायु पर रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा किसने कर दिया है, तो ताइवान कर दिया है। तो देखिए टी-डॉम नामक वायु है, ठीक है। टी-डॉम क्या है, वायु है। टी-डॉम वायु रक्षा प्रणाली द्वारा विकसित करने की घोषणा किसने किया है, तो ताइवान ने किया है। अब शत्रु ड्रोन को वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा क्या शुरू किया है, तो इसको सक्षम शुरू किया। क्या शुरू किया, सक्षम शुरू किया। कौन, भारतीय सेना। इसमें सक्षम किसने शुरू किया, तो भारतीय सेना। और कवच, आपदा कवच बोलेगा तो उसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो आगे सक्षम रक्षा प्रणाली किसने शुरू किया है, तो ये भारतीय सेना ने किया था। अब देखिए भारतीय वायु सेना ने अपनी 53वां स्थापना दिवस मनाया है, कब, 8 अक्टूबर को। तो भारतीय सेना जो है अपनी 53वां स्थापना दिवस मनाया है, भारतीय वायुसेना, ठीक है। वायुसेना तो 8 अक्टूबर, वायुसेना 8 अक्टूबर। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को, ठीक है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। और ये क्या किया कि 53वां जो है इसमें स्थापना दिवस मना लिया है। हाल ही में भारतीय सेना जो है ड्रोन कवच के अभ्यास कहाँ किया था, अरुणाचल प्रदेश में किया था। डबल जो है कवच इसमें कहाँ किया था, अरुणाचल प्रदेश में किया था, ठीक है। यानी डबल यानी ड्रोन, ठीक है, ड्रोन कवच, इन्हें भी याद रखना। अब देखिए 17 सितंबर 2025 को भारतीय रक्षा इंजीनियर्स सेवा ने अपना क्या किया था, 76वां स्थापना दिवस बनाया। क्यों, देखिए भारतीय रक्षा इंजीनियर्स सेवा 76वां स्थापना दिवस, लेकिन आपको वायुसेना केमा स्थापना दिवस मनाया, 53वां स्थापना दिवस, ठीक है। अब देखिए नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कोलकाता में शामिल किया, किसको, आंद्रोथ को कहाँ शामिल किया, कोलकाता में शामिल किया, किसको, आंद्रोथ को। अब भारतीय सेना ने आईएनएस अरावली को शामिल किया, कहाँ, गुरुग्राम को। अब देखिए आईएनएस आंद्रोथ बोलेगा तो वो कोलकाता में, और आईएनएस जो है इसमें अरनाल बोलेगा, आईएनएस अरनाल, तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और आईएनएस अरावली गुरुग्राम में, आईएनएस अरावली गुरुग्राम में, आईएनएस अरनाल बोलेगा तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। और आईएनएस तमाल बोलेगा तो रूस से, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। चलिए यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी को क्रूज मिसाइल क्या किया था, फ्लेमिंगो परीक्षण किया था। क्या, यूक्रेन, फ्लेमिंगो परीक्षण किसने किया था, यूक्रेन ने किया था। अब देखिए भारतीय वायुसेना के रख रखाव प्रमुख नियुक्त किसे किया, तो संजीव गुटारिया को। किसे, संजीव गुटारिया को किया था, किसके लिए, तो रख रखाव के लिए किसके किया था, तो संजीव गुटारिया को किया था, ठीक है। अब देखिए DASC यानी ये थल सेना और नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए जो 67,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूरी किसने दिया, तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इसको मंजूरी दे दिया। अब देखिए प्रोजेक्ट 17A के तहत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को कहाँ शामिल कर दिया, विशाखापट्टनम में, ठीक है। उदयगिरी जो है आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी कहाँ शामिल किया, तो विशाखापट्टनम, क्या, प्रोजेक्ट 17 के तहत। अब देखिए अपना पहला सैन्य अभ्यास स्टेनले पावर 1404 ओमान की खाड़ी में उत्तरी हिंद महासागर में जो है इसको स्थापित किया, किसने, ईरान। इसको देखिए कंफ्यूजन नहीं करना है, इसको ऐसे समझना है कि देखिए क्या कि इसमें जो है अस्टेनेबल पावर 404 कहाँ का है, वो जो है ईरान का। अस्टेनेबल 404 कहाँ का है, ईरान का है, ठीक है, कहाँ, ईरान का है। अब ईरान ने अस्टेनेबल पावर 404 ने जो है कहाँ ऐसी परीक्षण किया है, तो ओमान की खाड़ी में किया। और ओमान की खाड़ी कहाँ, उत्तरी हिंद महासागर।
ओमान की खाड़ी आप देखिएगा वर्ल्ड मैप में तो आपको हिंद महासागर आपको दिखेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्या अस्टेनेबल 404। आगे हम लोग चलते हैं। भारत ने माध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। कौन? भारत। अग्नि 5 का सफल परीक्षण जो है कहाँ? उड़ीसा के चांदीपुर में जो है किया, जिसकी मारक क्षमता कितना है? 5000 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत ने सेना ने प्रोजेक्ट 17 के तहत नीलगिरी श्रेणी में क्या किया? तीसरा जहाज प्राप्त किया, जिसका नाम क्या था? गार्डन रिच रिप यानी सिप्लियर्स। कहाँ? कोलकाता ने किया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। रूस ने मध्य दूरी पर जो है परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा कर दिया। परमाणु शक्ति से अलग होने की घोषणा किसने किया था? रूस ने किया था। ठीक है, अब देखिए डीआरडीओ ने क्या किया था कि एपीजे अब्दुल कलाम की 2 प्रलय मिसाइल को सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया। कहाँ? उड़ीसा में। कौन? डीआरडीओ। और डीआरडीओ को जो है चेंजर अवार्ड भी मिला है, बिजनेस चेंजर अवार्ड भी मिला है। इसको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण को पोत परचेत का जलावरण किसने किया था? तो ये किया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने क्या किया था? पोत परचेत किया था। अब देखिए भारतीय ने वायुसेना में 62 साल के बाद सितंबर 2025 का किया था MiG-21 लड़ाकू विमान की रिटायर करने की घोषणा किया थी। कौन? MiG-21 लड़ाकू को क्या किया था? रिटायर कर दिया। भारतीय सेना AI अमेरिका में 3 जो है AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर को जो पहली खोप 22 जुलाई 2025 को कहाँ किया था? हिंडन हवाई अड्डा में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में लाया गया था और इसको भेजा गया कहाँ? जोधपुर में। ठीक है, अब गार्डन देखिए, गार्डन रिसर्च शिपयार्ड एवं इंजीनियर्स कोलकाता ने अपना 8वां और अंतिम SW सेलो वाटर क्राफ्ट अजय लॉन्च किया। अब भारतीय सेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा क्या किया था? निर्मित भारत के पहले स्वदेशी जो है डाइविंग स्पॉट पोर्ट NIS निस्तार को विशाखापट्टनम में कमीशन किया था। एवं देखिए निस्तार, अर्नाल, तमाल, अंद्रोथ, ये सारे चीज़ को आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है। क्या? देखिए अंद्रोथ कहाँ हुआ था? कोलकाता में। निस्तार कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में। तमाल रूस में। ठीक है, अर्नाल ये भी आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अब अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले को दोष के लिए कि द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी NTRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन की घोषणा कर दिया है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। तो देखिए भारत ने जो 1 जुलाई 2025 को रूस का जो है कालिंदिन यानी ग्रांड में जो है अंतर शिपयार्ड में नया जो है युद्ध NIS तमाल को शामिल किया। अभी आप लोगों को बता दिए रूस सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मात प्रमुख युद्धापोत कौन है? ये है कौन? INS तमाल, ये अंतिम है। इन्हें भी आप लोग को याद रखना है। आगे हम लोग चलते हैं। क्या? भारत ने पहला एंटी सबमेरीन वाटरफेयर सेल वाटर क्राफ्ट देखिए INS अर्नाल पढ़ा चुके हैं। कहाँ? विशाखापट्टनम डॉक यार्ड में शामिल हुआ। देखिए रक्षा क्षेत्र में CPSI, MIL और ABNL और IOL को जो है मिनी रत्न का दर्जा दे दिया है। ठीक है, कितने कंपनी को? तो 3 कंपनी। कौन है? CPI, MAIL, ABNIL और INL, सब LLC है। ये क्या किया था? मिनी रत्न का दर्जा दे दिया। देखिए औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INS जो है INSV कॉन्डिंग में नौसेना में शामिल कर दिया। और इगला एस मिसाइल किसने सिस्टम लॉन्च किया? रूस ने खरीदा। कौन? इगला एस मिसाइल किसने शुरू किया? खरीदा है? रूस ने खरीदा। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है लखनऊ में सबसे बड़ा ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का क्या किया? उद्घाटन कर दिया है। अब INS अर्नाल भारतीय सेना में सौंप दिया। क्या? देश का पहली तटीय उथले तरंग एंटी बायसबेरियन जहाज है। ठीक है, अब देखिए पहलगाम के बैतरन घाटी में हुए आतंकवादी हमले में 26 भारतीय नागरिक को मारे गए हैं। एक विदेशी था। कहाँ का? वो भी नेपाल का। ये किसके खिलाफ जो है कब्जे में जम्मू कश्मीर को 9 आतंकवादी ठिकानों में एयर स्ट्राइक कर दिया है। कब? 22 अप्रैल। देखिए अब इसमें हम पूरा डिटेल कर देते हैं। ये जो हम लोग का घटना हुआ था जो बैतरन घाटी में हुआ था, ये जम्मू कश्मीर में, ये जो है हम लोग का जो है इसमें कहीं कहीं देखिए 27 भी दे देता है न्यूज में और इसमें दिया है 26। तो आप लोग को इसी को पकड़ के लेके चलना है कि 26 को जो है मारे गए थे। भारतीय था घूमने के लिए, जो पर्यटक थे उसके लिए। कब मारा गया था? तो 22 अप्रैल को मारा गया, 22 अप्रैल 2025। उसके बाद जो है तुरंत उसका जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जो अंजाम दिया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर हुआ था कब? अप्रैल में। कब अप्रैल में हुआ था? तो ऑपरेशन 8 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 8 अप्रैल को हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। और उसके बाद
लश्कर ए तैयब को जो है उसको ठिकाना लगाया और 9 आतंकवादी को उसने ठिकाना लगाया। अब इसका पूर्ण विराम हो गया 10 मई को, 10 मई 2025 को पूर्ण विराम इसको लगा दिया गया था। ठीक है, खत्म हो गया था ये ऑपरेशन सिंदूर के। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए पहलगाम के वैस्टर्न घाटी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए भारत नौसेना के लिए फ्रांस में 26 राइफल खरीदा। भारत ने नौसेना के लिए कितने राइफल खरीदा? 26 राइफल। कहाँ से? फ्रांस से खरीदा है। अब देखिए अस्टेनेबल पावल जिसे जीरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल ने लेस परमाणु पनडुब्बी को सफल परीक्षण किया। कहाँ? रूस में किया। भारत ने स्वदेशी मिसाइल GLSRS-AM का ओडिशा में परीक्षण किया जाएगा। भारत ने सुखोई फाइटर जेट की लंबी दूरी में जो है ग्लाइड बम गौरव का जो है सफल परीक्षण करेगा। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? भारत। कौन? लेजर निर्देशित हथियार के लिए भारत जो है चौथा स्थान पर बन गया है। अब देखिए बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ क्या? प्रथम सौर वेदना उत्सव। प्रथम सौर वेदना उत्सव कहाँ हुआ था? तो मोतिहारी के पूर्वी चंपारण में हुआ। ठीक है। अब देखिए सैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो अरब सागर में। ये किसने किया था? भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है। अब देखिए तेजस MK1 जो है प्रोटोटाइप ने जो है अस्टारा मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, जो भारतीय नौसेना में गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन अभ्यास में भाग लिया है। अब DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया कब? 1 जनवरी को। अब DRDO की स्थापना कब होता है? देखिए DRDO का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। DRDO का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को और इसमें जो है 67वां स्थापना दिवस मना लिया। अब देखिए भारतीय नौसेना में 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS बाघसीर कहाँ? मंझगांव शिपयार्ड में लिमिटेड में किया था। INS बाघसीर। देखिए INS जो है अंद्रौथ कहाँ? कोलकाता। INS अरनाल कहाँ? तो आंध्र प्रदेश। INS अरनाल कहाँ? आंध्र प्रदेश। INS निस्तार कहाँ? आंध्र प्रदेश। INS तमाल कहाँ? रूस में शामिल करेगा। ठीक है। और जो है INS तमाल ये अंतिम विदेशी निर्मित जो है ये मिसाइल होने वाला है। और उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं INS बाघसीर। INS बाघसीर कहाँ? मंझगांव डाक में। तो इस तरह से जो है मेरा रक्षा एवं प्रतिरक्षा दृश्य खत्म होता है। इसी तरह आप लोग रिवीजन के लिए चैनल से जरूर कीजिए। सभी को धन्यवाद, सभी को थैंक यू।